फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज है बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा, जो कि 27/3/2022 को पूछा गया था द्वितीय पाली में। उन्हीं के प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और मध्य प्रदेश राज्य को ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। यानी परिमाप और क्षेत्रफल समान है। परिमाप क्या होता है? 2πr होता है। और बोला गया है कि क्षेत्रफल समान है, यानी πr²। ये समान है तो बराबर का चिन्ह इसलिए दे दिए। इस प्रकार आप काट सकते हैं। r से r² कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r बराबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हीराकुंड बांध। और भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो उसका राइट आंसर हो जाता टिहरी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? दो पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी महिला में। और पुरुष में कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिसे शॉर्ट नाम जीबी मावलंकर भी कहा जाता है। जीबी मावलंकर भी कहा जाता है। और ये कौन थी? भारत की लोकसभा की प्रथम महिला मीरा कुमार थी। और मीरा कुमार कौन थी? जगजीवन राम की पुत्री थी। अगला नंबर क्वेश्चन है और सुचेता कृपलानी कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्लेनेरिया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा टू गिव अप। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, लगभग उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति कम समय के लिए पद पर रहे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे यह सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे और इसका पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था। और एक और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनका भी पद पर रहते समय मृत्यु हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती जो मनाई जाती है 14 अप्रैल को, किसके जन्म दिवस पर?
अंबेडकर साहब के जन्म दिवस पर, और अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू में। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन है 16। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि आविनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो यह फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है। भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर हो तो उसे वर्ग कहते हैं। और अगर भुजा बराबर रहता और विकर्ण बराबर नहीं रहता तो वो समचतुर्भुज भी हो जाता। अगला नंबर क्वेश्चन है 19। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचरित होती है। तो ध्वनि सबसे तेज जो गमन करती है या संचरित होती है वह ठोस माध्यम में। ऑप्शन नंबर डी ए सही हो जाएगा, ठोस माध्यम में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया क्या है? तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान में आपातकाल 3 प्रकार का है। राष्ट्रीय आपातकाल, इसका संबंध अनुच्छेद 352 से है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। इसके बाद है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल आपातकाल जो है यह अनुच्छेद 360 में इसकी चर्चा की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति शब्द का विशेषण है। संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक जो होता है वह जूल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 5, 2 बढ़ता है, 3 बढ़ता है, 5 बढ़ता है, 7 बढ़ता है, 9 बढ़ता है। उसके बाद 26 में 11 बढ़ता है, 11 के बाद 13 बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। 37 में 13 जोड़ेंगे 50 आ जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विफलता का विपरीतार्थक शब्द है। विफलता का विपरीतार्थक शब्द सफलता होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। तो यह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अम्ल वर्षा जो अम्लीय वर्षा होती है यह SO2 और NO2 के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि कितनी थी? 1939 से 45। कितना से कितना? 1939 से 45 तक हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो स्कर्वी रोग जो उत्पन्न होता है यह विटामिन सी से। ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया? गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो टेलीस्कोप का। इसे दूरबीन भी कहा जाता है। इसका हिंदी नाम क्या है? दूरबीन है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को कुरुबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरुबा कहा जाता है। और ये दीपा जो है यह मध्य प्रदेश में झूम कृषि को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा। 34 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो यह अनुचरों से की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। यह डैश में विकसित होता है। तो यह किस में विकसित होता है? तो यह फल में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और भारत की जो तटीय भाग है, ये गुजरात से लेकर ये तटीय भाग जो है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर। और जो है समुद्र में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सब टापू मिला के 7516.6 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो यह एडोल्फ हिटलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्वान का विलोम है। विद्वान का विलोम शब्द होता है मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? जनवरी 2021 के अनुसार पूछा है। तो इसका राइट आंसर बंगलुरु हो जाएगा। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वह कौन थे? सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वह कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला नंबर क्वेश्चन है सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और पंजाब हिमालय की कुल लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। कितना है? 560 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश वर्ष के पश्चात। तो प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात जो है यह अपना 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा यह कभी भंग नहीं होता है और लोकसभा भंग भी हो सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो यह वर्साय में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? तो किलोवाट। यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है। यह किलोवाट जो है यह शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार था। वर्तमान समय में यह क्या है? कानूनी अधिकार है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 900 किलोमीटर की चारधाम हवाई प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो यह कहाँ पे है?
उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है कंडरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अस्थि से मांसपेशी को जोड़ता है क्या कहलाता है? कंडरा। और अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला स्नायु कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादनों के साधनों से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रबर डैश है, रबर डैश फसल है, तो रबर किस क्षेत्र की फसल है? तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है, तो यह कहाँ से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है? मुंह से कोलोन तक। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मुंह से कोलोन तक। कोलोन जो होता है यह बड़ी आंत का अंग होता है, बड़ी आंत का अंग होता है कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। किस पे उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है, तो यह किसके द्वारा प्रतिबिंब, किस दर्पण या लेंस के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी निवेश कहलाता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश जो होता है वह विदेशी निवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम टीका विकसित किया गया, प्रथम टीका विकसित किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और एडवर्ड जेनर को ही टीकाकरण का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, यानी किसे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 नवंबर जाना जाता है, तो 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये 63 का भी टाइपिंग मिस्टेक है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो यह पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है? मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 68 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि किस समूह में बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, पर्याय हैं यानी पर्यायवाची शब्द हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वारद, निरद और पयोद। यह क्या है? बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम लिखित संविधान यह अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे
किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो उसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? तो यह कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बांग्लादेश में जो है इसी नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। द्वितीय शहर दिल्ली है और पहला पूछता तो बम्बई हो जाता या मुंबई हो जाता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का वाटर मैन के नाम से कौन जाना जाता है? भारत का वाटर मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है? तो ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है और कृषि उत्पाद के लिए एगमार्क का प्रयोग किया जाता है। किसका? एगमार्क का। ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह ब्रोमीन होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 77। 77 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है? तो तेंदू के पत्ते। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तेंदू के पत्ते जो होता है यह कैसा होता है? अंडाकार और कठोर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो यह मासिन डैम में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और मासिन डैम कहाँ पड़ता है? भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है। मेघालय पूर्वी राज्य है। कौन सा राज्य है? मेघालय पूर्वी राज्य है। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है? तो भारतीय खाद्य निगम है वह। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरुरज्जु को सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो कशेरुक दंड द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता कविता के रचनाकार है। भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगला नंबर क्वेश्चन है 83। 83 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सी। अगला नंबर क्वेश्चन है 84। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यह यामा में संकलित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यामा। अगला नंबर क्वेश्चन है 85। 85 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो ज्वार व बाजरा जो होती है इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि माली मलिन में समास है। माली मलिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो उबलता हुआ पानी जो है यह एक भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन। और अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर भारत का महान्यायवादी होता है। भारत के महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। कितना में? अनुच्छेद 76 में। और महान्यायवादी भारत सरकार के सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम
भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी और टोटल दूरी थी 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। यह किसके काल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पद्मश्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लोक नृत्य। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह पूर्णिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह राजयुग जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह कौन सा राज्य है जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है? गुजरात और राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गुजरात राजस्थान। एक प्रसिद्ध वृक्ष पूछा जाता है, खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो यह राजस्थान में पाया जाता है और खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, यानी इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो यह किसने की थी रचना इसकी? मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो यह संगठित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और भारत में केवल 7% जो होता है यह संगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होता है। बाद बाकी 93% रोजगार जो है यह असंगठित क्षेत्र में प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यह किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। यह किसका सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता के कवि हैं। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो यह है वीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और लास्ट आज का क्वेश्चन है व्हाट डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर बॉयल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।